हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बताएंगे केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें कार्बन एवं उसकी यौगिक। सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत है। कार्बन यानी कार्बन जो है वायुमंडल में 0.02% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, तो 0.03% पाया जाता है। जब हम लोग दैनिक जीवन में कार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सुबह से शाम तक जो चीज़ हम लोग यूज करते हैं उसमें कार्बन की मात्रा रहता है। और कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप होते हैं। कार्बन के अपरूप जो है, एक होता है पहला हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइड। पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइड। कार्बन यौगिक में सबसे पहले जीवन शक्ति का सिद्धांत कोई नहीं पता था। सोचा था कि सिर्फ सजीव वस्तुओं में ही कार्बन पाया जाता है। तो बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक आए और उनने एक प्रयोगशाला में खोज किया और बताया कि नहीं, निर्जीव वस्तुओं में भी कार्बन पाया जाता है, जिससे उन्हें जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया बर्जीलियस ने। तो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे कैसे? हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए, दो चीज से बना है, हाइड्रो और कार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर जो संयोग से बनते हैं यौगिक, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक आता है जिसको बोलते हैं अल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आता है। पहला आता है एल्कीन और दूसरा आता है एल्काइन। देखिए, तो हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है कि एल्काइन किसे कहते हैं। तो एल्केन उसी को बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड रहेगा, उसको एल्केन कहेंगे। और एल्कीन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, उसको एल्कीन बोलेंगे। एल्काइन किसको बोलेंगे? तो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसको एल्काइन कहेंगे। तो इसके सामान्य सूत्र होते हैं। समान सूत्र एल्केन के क्या होगा? एल्केन का समान सूत्र क्या होगा और एल्काइन के समान सूत्र क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2 और एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n बस CnH2n। और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस का 2। सबसे पहले +2 किए, उसके बाद इसमें कुछ नहीं और इसमें -2 कर दिए। यहाँ पे जो n जो बता रहा है, n जो है कार्बन की संख्या बताता है कि कितना कार्बन कितना है। इसमें आप लोग को एक टेबल याद करना पड़ेगा। उस टेबल जो है आप लोग को याद रहेगा, तभी आप लोग को संरचना सूत्र एवं संघनन सूत्र बनाने आएगा। जैसे में देखिए, पहाड़ा क्या है? पहाड़ा सुनिएगा, पहाड़ा है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब देखिए, ये 10 गो पहाड़ा याद रहेगा तो आपको पूरा संरचना सूत्र बनाने आ जाएगा। जैसे में देखिए, मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, नॉन मतलब 9 कार्बन, डेक मतलब 10 कार्बन। जैसे में मेथ
ऐसे आप लोग को याद करना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मतलब मेथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब दो कार्बन, प्रोप मतलब तीन कार्बन, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हिंदी में भी रह सकता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब देखिए ये जो है कार्बन की संख्या बताता है कि मेथ मतलब कार्बन की संख्या एक। जैसे में हमने एग्जाम्पल एक लेता हूँ, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एक, जैसे में मेथ तो ले लेते हैं मेथेन, मेथ एल्केन वाला में हो जाएगा, एल्केन वाला में लास्ट में जो हो रहेगा, एल्केन में ये देखिए एन लगल है यानी ANE एल्केन, यानी एन लास्ट में लग जाएगा। तो मेथ है तो एन लगेगा तब मेथेन हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। और मेथ मतलब कार्बन की संख्या एक, यानी सी के जगह पे हमको, एन के जगह पे हमको एक रखना है, यानी सी एन के जगह पे हमको एक रखना है, क्योंकि मेथ मतलब एक कार्बन होता है। तो एन के जगह पर एक रखेंगे तो H और 2 गुने का एक और प्लस में 2 है, एन की जगह पर एक रखे हैं तो सी का सी, एक का एक, और दो में से एक से गुना करेंगे तो 2 और H और 2 2 4, यानी एक को नहीं लिखेंगे तो CH4, मेथेन का सूत्र हो जाएगा CH4। इसको जब संरचना सूत्र लिखेंगे तो C एक गो है और हाइड्रोजन 4 गो है, तो इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, क्योंकि कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 4 बॉन्ड की इसकी आवश्यकता होती है और हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड की आवश्यकता होती है।